हेलो प्यारे बच्चों, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं ओपी सर आप सभी को फिर से एपेक्स एजुकेशन सोहना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नए बच्चे हैं या नए जो भी यूट्यूब देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें, ताकि जो आज हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक लाइफ, डेली लाइफ में भी हम इसका इंग्लिश स्पोकन में यूज कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के जो बेस्ड है उस पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो मोडाल ऑक्सिलरी है वो बच्चों कॉन्सेप्चुअल है, और इसके जो यूज है वो कैसे करते हैं उनकी बात मैं आज करने वाला हूँ। देखो बच्चों, हमने पार्ट 1 में देखा कि मोडाल्स कितने होते हैं, उनका जो कैसे हम प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों की एक मोडाल्स के बच्चों प्रेजेंट में भी हो सकते हैं और उसका पास्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म बच्चों क्या था, कुड था। वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि टेंस कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। इसी टाइप से अगर इसकी दूसरी बात पर ध्यान दे तो बच्चों ध्यान रखना, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, किस में बच्चों सेंटेंस, अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, ओके, तो मोडाल्स को रखोगे तो जितने भी मोडाल्स रखोगे, उन जितने भी मोडाल्स है उन सभी पर उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही अलग अलग आएगा। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा बच्चों, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर मोडाल क्या लगाया बच्चों, कैन। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ आई मे सोल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों क्या लगाया, मे। आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स है वो हर मोडाल्स पे अलग अलग आ रहे हैं। क्या है, पहले मोडाल्स की मीनिंग क्या है कि आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसमें ये दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, मतलब कि मेरी जो है वो एबिलिटी की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो एबिलिटी की बात करने के लिए कैन मोडाल का यूज करते हैं, ओके। और ऐसे ही सोल्व तो हो रहा है, लेकिन मे मतलब कि इसकी एबिलिटी नहीं दिखा रहा, अब इसकी संभावना को शो कर रहा है, जो इसकी पॉसिबिलिटी है उसको शो कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी के लिए बच्चों हमेशा यूज करते हैं मे, माइट, ओके। तो कैन, कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने यहाँ देखा कि मे का यूज किया, लेकिन यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही है, इसकी एबिलिटी की बातें कर रहे हैं। मे लगाते ही पॉसिबिलिटी बन गई, और विल लगाते ही यह क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा। इसमें जो है ना ही पॉसिबिलिटी है, बस करने की बता रहा है कि मैं ही करूँगा, मतलब कि फ्यूचर में मैं करूँगा इस क्वेश्चन को सोल्व, ओके। तो यहाँ पर जितने भी मोडाल्स हमने चेंज किए, मोडाल्स चेंज होने से उसके अर्थ पर बिल्कुल फर्क पड़ा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहली बात कि जितने भी मोडाल्स होते हैं उनका प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म चेक करना है। प्रेजेंट और पास्ट अगर टेंस में है तो प्रेजेंट पास्ट को अकॉर्डिंग टू टेंस हम रहने देंगे। दूसरी बात ये चेक करना है कि प्रेजेंट जो मोडाल्स है उनका अगर हम चेंज करते हैं, उसकी जो प्लेस पर कुछ और मोडाल्स रखते हैं, तो उसकी वजह से उसका अर्थ जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि कुछ मोडाल्स ऐसे हैं जिनका जो अर्थ है, जिनका जो फॉर्म है और जो अर्थ है वो सेम रहते हैं, उनमें कोई भी प्रभाव नहीं होता। जैसे कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन, कुड भी होते हैं, लेकिन कुड के स्थान पर हम मे का भी यूज कर सकते हैं और माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो कैन, मे और माइट जो है बच्चों वो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक यही है कि अगर हमारे मोडाल्स में या किसी सेंटेंस में या एग्ज़ाम में कभी भी कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें हमें ये पता हो कि पॉसिबिलिटी हो, क्या हो बच्चों, पॉसिबिलिटी हो, यानी पॉसिबिलिटी जो हो इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हमें ये बात लगे कि वो पॉसिबिलिटी है या तो प्रेजेंट की है या तो फ्यूचर की है, तो बच्चों हम किसका यूज करते हैं, कैन, कुड, मे और माइट का। मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है
पॉसिबिलिटी जो है बच्चों कैन, कुड, मे और माइट का यूज करते हैं अगर पॉसिबिलिटी जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ और इसके थ्रू मैं सोल्व करूँगा। ओके, इसको समझने की कोशिश करना है कि कैसे पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट और फ्यूचर की। देखो, यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझना। यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। क्या बच्चों, आप कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो मैंने बताया बच्चों, यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी को बता रहा है। यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है तो यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं मे भी लगा सकता हूँ, यू मे सोल्व एनी क्वेश्चन आपकी संभावना को बता रहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट मैं यहाँ नहीं लगा सकता आई मे सोल्व एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। भाई जब मेरे पास फंडामेंटल है ही अच्छे तो मैं उसकी संभावना रह जाता हूँ क्या? नहीं। तो मोडाल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मोडाल्स में अगर सेंटेंस सिंगुलर है, मतलब कि एक ही सेंटेंस है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही वाक्य है, ओके, तो इसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम कोई भी मोडाल्स यूज कर सकते हैं उसके मीनिंग के रूप में, उसके मीनिंग के आधार पे। बट अगर हमें सेंटेंस में कोई दूसरा सेंटेंस आ जाता है, ओके, कोई दूसरा सेंटेंस और उसमें ऐड हो जाता है, ओके, मतलब कि जिसमें दो दो वर्ब आ जाते हैं, मेन वर्ब, तो उस समय जो मोडाल्स है बच्चों, उसका जो फॉर्म है वो एक ही रह सकता है और वो या तो कुछ भी हो सकता है, ओके, उसका पास्ट फॉर्म भी हो सकता है, प्रेजेंट फॉर्म भी हो सकता है, बट होगा कोई एक ही मॉडल, क्योंकि उसकी जगह हम कोई और दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, कैन को रिप्लेस मे नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में कैन को मे के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इस सेंटेंस में सोल्व करने की जो क्षमता है, ओके, इसके आगे की कोई कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन के आधार पर काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सोल्व करने की क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, एक कंडीशन दे दिया इसके लिए, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। इट मीन्स कि यहाँ जो संभावना है वो नहीं है, वहाँ पर केवल एबिलिटी की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन, कुड, मे और माइट। तो प्रेजेंट में अगर हमें बात करना हो, ओके, तो ये जो है ये प्रेजेंट सेंटेंस को दिखा रहा है, मतलब कि हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है या पास्ट फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है? तो देखो बच्चों, जो सोल्व करने की पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट में है ना, क्योंकि अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको आसानी से अभी भी सोल्व कर सकते हो, और अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फ्यूचर में भी आप कर सकते हो। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। कैन और कुड जो है बच्चों, वो मतलब कैन जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर और दोनों पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सोल्व करने की पॉसिबिलिटी है वो प्रेजेंट में अभी भी है, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होगा तो फ्यूचर में भी यही रहेगा। इसका मतलब है फ्यूचर में भी जो सोल्व करने की पॉसिबिलिटी है वो है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं क्या है। देखना ध्यान से बच्चों, समझने की कोशिश करना है। देखो बच्चों, आई कुड do this, I could do this if you allow me। देखो बच्चों, अगर आपने मुझे अलाउ किया तो यह काम मैं कर सकता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। तो यहाँ जो बच्चों कुड है वो प्रेजेंट की है, फ्यूचर है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है। तो बताओ बच्चों, अगर उसको अलाउ किया किसी ने, अगर उसको अलाउ कर दिया तो वो कर देगा, मतलब उसकी एबिलिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? एबिलिटी की बात कर रहा है। और आई कैन डू दिस इफ़ यू अलाउ मी, अब यहाँ पर हम कैन नहीं लगा सकते, ओके, क्यों? ओके, तो यहाँ पर हम कैन नहीं लगा सकते क्योंकि कैन जो है वो प्रेजेंट की बात तो कर रहा है, ओके, बट इसकी जगह पे कुड की बात करते हैं, ओके। जैसे कि बच्चों, अगर हम बात करें सेल्फ, अगर आप सेल्फ जब भी कोई काम कर रहे हो तो ओके, तो यहाँ पर आप मोस्टली कुड का यूज करेंगे बच्चों, ओके। जैसे आई कुड हियर, आई कैन हियर नहीं, आई कुड हियर,
तो जो भी आप खुद की बात कर रहे हैं आई के साथ, मोस्टली जो है बच्चों वो कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज हर जगह नहीं करते हैं। जैसे कुछ काम ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर एबिलिटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ पर कुड की बात करते हैं। अब बताओ, अगर उसने अलाउ किया तो उसने वह यह काम कर सकता है, उसकी एबिलिटी है कि वह कर देगा, लेकिन कब? जब उसे अलाउ किया जाएगा। तो चाहे उसको प्रेजेंट में करने की बात कहे, चाहे फ्यूचर में करने की बात कहे, अगर अलाउ करेगा तो कर देगा। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का भी है और फ्यूचर का भी है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो किसका है? प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर मैं इस सेंटेंस में कोई और मोडाल्स रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे देखो, आई मे डू दिस इफ यू अलाउ मी। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पर मे लगाते ही इसका अर्थ चेंज हो गया। अगर आपने अलाउ किया तो मैं यह काम कर सकता हूँ, यह संभावना बन गई है। अब क्या बन गया बच्चों? पॉसिबिलिटी बन गया है। तो सेंटेंस में प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर उसका मोडाल चेंज करते हो तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है बच्चों। जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने से सेंटेंस भी पूरा चेंज हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिखते हैं और इसको समझना ध्यान से बच्चों फिर से। राम मे रीच एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ। अब बताओ बच्चों कि यहाँ जो मे है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। ओके, तो कैसे पता करोगे बच्चों? फिर से बता रहा हूँ, समझना ध्यान से कि यहाँ पर मे है और प्रेजेंट है क्या है। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट और फ्यूचर, भाई आप बताओ, जिसके साथ मोडाल्स लगा है उसके काम करने की देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कब की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है। आप बताओ, रीच, राम में रीच मतलब कि जो पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है वो अभी की तो नहीं, मतलब अभी की है, लेकिन वो कब पहुंच सकता है? कभी भी पहुंच सकता है, अभी पहुंचा नहीं है। मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी है पहुंचने की वो फ्यूचर की है, प्रेजेंट की नहीं है। क्या बच्चों? जो मे है वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो करता है। ओके, राम में रीच एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ, यू मे डू दिस वर्क, आप कर सकते हो, अभी नहीं फ्यूचर में। यू मे डू दिस वर्क मतलब ये काम आप कर सकते हो। आई कैन डू दिस वर्क, यह काम मैं अभी कर सकता हूँ प्रेजेंट की। लेकिन यू में अगर मे लगा देते हो बच्चों तो वो फ्यूचर की बात करने लगता है, मतलब फ्यूचर वर्क होने हो संभावना हो जाती है। तो फ्यूचर सेंटेंस में, फ्यूचर पॉसिबिलिटी में मे का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जब हमें पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी में वैसे 3 चीज़ें होती हैं, 3 मोडाल्स आते हैं। और वो 3 मोडाल्स कौन कौन से हैं? एक होता है बच्चों मस्ट, मे और माइट। मस्ट, मे और माइट। अगर हम मस्ट की बात करते हैं तो मस्ट में तो 100% श्योर होते हैं कि हाँ भाई ये जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल 100% है, तो हम लगाते हैं मस्ट। अगर पॉसिबिलिटी 100% नहीं है और अप्रॉक्स 50% है, ओके, मतलब कि थोड़ा सा 100% से कम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम मे का यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल ही ना के बराबर है, तो हम माइट का यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए 3 यूज करते हैं बच्चों, मस्ट, मे और माइट फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन मस्ट का यूज करते हैं 100% श्योरिटी के लिए, मे का यूज कर सकते हैं 50%। अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मे का यूज करेंगे, नहीं तो माइट का यूज करेंगे। जैसे देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो, इट माइट या मे रेन इफ द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। इफ द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। अब बच्चों यहाँ पर या तो मे होगा या तो माइट होगा, अब इनमें से कोई एक होगा। अब बताओ, अगर बच्चों अगर जो हवा है अगर वो तेज बहती है तो जो आंधी, जो बारिश होने की संभावना है बच्चों वो बहुत ही कम हो जाती है। इसका मतलब है ब्लोज स्ट्रांगली, मतलब अगर बहुत तेज बहती है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम हो जाती है। इसका मतलब है मे की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात करता है, लेकिन यहाँ पर माइट की पॉसिबिलिटी जो बताता है बच्चों वो
0 से 10% ऐसे, मतलब कि ना के बराबर की पॉसिबिलिटी बताता है, तो यहाँ पर माइट आएगा बच्चों, मे नहीं आएगा। तो मे और माइट में इतना फ़र्क होता है कि जब भी हम कोई बात करते हैं कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर एरर निकालना है तो मे और माइट का हम दो बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म भी माइट होता है और ओके और दूसरा मे और माइट एक मोडाल्स भी है। तो आपको देखना है सेंटेंस द बिंग ब्लोज, ये प्रेजेंट है तो पास्ट नहीं हो सकता, मतलब कि माइट और मे में कोई भी एक हो सकता है, तो उसका मोडाल्स फॉर्म आएगा। क्योंकि माइट जो बच्चों पास्ट भी है तो हम पास्ट देखेंगे तो पास्ट हटा सकते हैं, कि मे लगा देंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं देखना है। क्या समझा रहा हूँ बच्चों, समझना कि यहाँ पर सेंटेंस क्या है बच्चों, प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट में है तो मे हो सकता है, क्योंकि मे प्रेजेंट में है और मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, माइट। लेकिन हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जिस भी मोडाल्स का प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होता है वो खुद भी एक मोडाल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर माइट भी खुद मोडाल्स है और मे भी खुद मोडाल्स है, मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट ही आएगा और मोडाल्स ही आएगा। अब मोडाल्स में ये चेक करना है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो अगर तेज हवा बहती है तो जो आंधी आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर माइट का यूज प्रॉपर है, ना कि मे का, क्योंकि मे का मतलब है इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, कैन, कुड, मे और माइट। मे और माइट का यूज फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और मे का यूज और माइट का यूज में इतना फ़र्क है कि मे जो है बच्चों जो है उसकी पॉसिबिलिटी माइट से ज़्यादा होती है। अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मे लगाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, माइट। और 100% श्योर हो तो यू कैन यूज मस्ट। ओके, कैन और कुड का यूज हम कर सकते हैं एबिलिटी के लिए, प्रेजेंट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए भी, लेकिन कैन का यूज करते हैं और कुड का यूज मोस्टली आई के साथ करते हैं। जो आप खुद से काम कर सकते हो उनके साथ मोस्टली कुड का यूज कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ देखो एक और सेंटेंस। ओके, अब देखो अगर हमें संभावना जाहिर करना है तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि अगर उसमें निश्चितता कम लगे तो मे की जगह पे माइट का यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें बात करना हो नेगेटिव पॉसिबिलिटी की, किसकी बात करना बच्चों, नेगेटिव पॉसिबिलिटी की, तब हमें ध्यान रखना है बच्चों हर केस में कांट नॉट यानी कांट का यूज करेंगे हमेशा। किसका यूज करेंगे बच्चों, कांट का यूज करेंगे। ओके, he may not come to party, he can't come to party। ठीक है, तो यह नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए मे नॉट नहीं होगा बच्चों। ओके, मस्ट नो, मे नॉट नहीं होगा, माइट नॉट नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, कैन नॉट। तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हमेशा हर परिस्थिति में, हर कंडीशंस में कैन नॉट का यूज होता है। ओके, पेपर के लिए ध्यान रखना है बच्चों ये चीज़ें। आखिरी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, देखो बच्चों मे का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। मे का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके आधार पर बैंकिंग पीओ में यानी बैंकिंग एग्जाम्स में इस पार्ट का यूज करते हैं। एसएससी ने नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन बैंकिंग में इसका यूज क्या होता है कि मे के स्थान पर एक और सेंटेंस होता है लाइकली और अनलाइकली, लाइकली और अनलाइकली। तो कभी भी अगर सेंटेंस में लाइकली या अनलाइकली हो तो इसके साथ टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है बच्चों। इस बात का ध्यान रखना है, बैंकिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले कोई भी मोडाल्स की जगह पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है। तो इज, एम, आर प्लस लाइकली या अनलाइकली। ओके, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे देखो बच्चों एग्जाम्पल, ही इज लाइकली टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन, इन दिस एग्जामिनेशन। अब ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो सक्सीड होने की बात कर रहा है, भाई मैंने क्या बताया कि कभी भी आपको सेंटेंस में प्रेजेंट, फ्यूचर या किसी भी चीज़ की बात करनी हो तो आप ये देखो, इज जो है ये तो प्रेजेंट बता ही रहा है, लेकिन सक्सीड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो प्रेजेंट की है, क्योंकि अगर वो संभावना है उस एग्ज़ाम में उसके पास होने की, सक्सेस करने की,
संभावना है लेकिन फ्यूचर की है। तो यहाँ पर इज लाइकली जो है तो सेंटेंस प्रेजेंट में, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बता रहा है वो फ्यूचर की बता रहा है बच्चों। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए इज के साथ लाइकली और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, जैसे यहाँ देखो एग्जांपल लेते हैं, द पीएम इज, मतलब द प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट द फ्लड इफेक्टेड एरिया। क्या बच्चों, द प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट, तो ये जो विजिट करने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो फ्यूचर की है कि वो फ्लड इफेक्टेड एरिया को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। है तो सेंटेंस प्रेजेंट में, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है वो फ्यूचर की है। तो लाइकली टू, अनलाइकली टू जो बच्चों ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और इसके अलावा लाइकली और अनलाइकली का यूज दैट क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, इट इज अनलाइकली दैट, ये बैंकिंग पीओ में आ चुका है बच्चों। इट इज अनलाइकली दैट, क्योंकि जो अनलाइकली है या लाइकली है उसके साथ हम दैट क्लोज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट क्लोज का, दैट क्लोज का यूज करेंगे। ओके, तो इट इज अनलाइकली दैट ही विल एग्री टू माई प्रपोजल, ही विल एग्री टू माई प्रपोजल। तो ये बात ध्यान रखना है कि लाइकली और अनलाइकली का हम दैट के साथ भी यूज कर सकते हैं। और लाइकली अनलाइकली में दो बातें हमने देखा अभी तक, लाइकली और अनलाइकली के साथ टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो दैट क्लोज के साथ भी हो सकता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कभी भी लाइकली, ओके, या अनलाइकली, लाइकली या अनलाइकली कभी भी अगर नाउन एज ए नाउन यूज हो, क्या बच्चों, एज अ नाउन यूज हो, तो उस नाउन से पहले का एडजेक्टिव भी लगा सकता है। मतलब कि लाइकली और अनलाइकली जो है वो एज ए नाउन भी हो, तो नाउन से पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, तो एडजेक्टिव भी उसकी जगह पे हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दैट he will agree to my proposal is quite अनलाइकली। ओके, तो ये जो बच्चों अनलाइकली है ये क्या है, ये नाउन है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। और इस नाउन के यूज होने से जो क्वाइट आया है ये बच्चों ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि लाइकली और अनलाइकली एज ए नाउन भी यूज हो सकता है। एक और एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, देखते हैं, द गवर्नमेंट इज क्वाइट होपफुल, द गवर्नमेंट इज क्वाइट होपफुल अबाउट द लाइकली ग्रोथ। ओके, देखो ये नाउन है, लाइकली अनलाइकली नाउन की तरह यूज होता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया क्वाइट। ओके, और यहाँ जो ग्रोथ है उसके साथ भी ये क्या आ गया, लाइकली एडजेक्टिव। मतलब कि एज ए नाउन और एज ए एडजेक्टिव आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइकली ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर, इन द आईटी सेक्टर। मतलब कि लाइकली को हम तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहली बात, लाइकली अनलाइकली के साथ हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और अगर लाइकली अनलाइकली है तो दैट क्लोज का यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है लाइकली अनलाइकली के कि उसके अगर नाउन की तरह यूज हुआ है, एज ए नाउन यूज हुआ है, तो उससे पहले लगा एडजेक्टिव भी आ सकता है। और अगर नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव की तरह भी लाइकली यूज हो सकता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए पेपर में क्या आया था एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर, बैंकिंग में। एसएससी ने तो नहीं पूछा अभी तक इसके बारे में, लेकिन बैंकिंग ने इसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखो क्या पूछा है बच्चों, देखो ध्यान से।
द न्यू एयरपोर्ट, द न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड लाइकली टू। अब इसकी जगह पे कुछ ना कुछ फिल करना है, इसकी जगह पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक सही लगाना है। क्या है? टू ऑपरेशनल इन 2 ईयर्स। मतलब कि वो ये कह रहा है कि जो न्यू एयरपोर्ट है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी ये संभावना है, लाइकली टू फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि 2 सालों में ये ऑपरेशनल हो जाए। पहला ऑप्शन है, क्या है? लाइकली विल, लाइकली विल। दूसरा ऑप्शन है विल बी लाइकली। तीसरा ऑप्शन है लाइकली टू बी, लाइकली टू बी। और डी ऑप्शन है इन ऑल लाइकलीहुड बीइंग। मतलब ये 4 ऑप्शन है और आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या है। तो बच्चों, हमने लाइकली के बारे में जो जो बातें पढ़ी है उसके बारे में हम देखेंगे। आपको पता है लाइकली टू के साथ अगर आता है तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट में आता है, मतलब यहाँ वर्ब नहीं है, मतलब कि सबसे पहले ऑप्शन में वर्ब ढूंढना है। यहाँ वर्ब नहीं है, मतलब ये गलत, यहाँ वर्ब नहीं है। ओके, लाइकली बी, लाइकली के साथ टू के साथ आएगा कुछ ना कुछ वर्ब, ये भी गलत हो गया। और लाइकली टू बी है, मतलब कि यहाँ वर्ब है, क्योंकि बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये लग सकता है। तो ये ऑप्शन है, ये नहीं होगा, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी। तो जो भी आपने 3 बातें देखी, उन्हीं तीनों पर ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है। ओके, तो आशा करता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर प्रेजेंट की बात है वो आपको समझ में आया हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, इसी तरीके से यार आपके लिए इसका अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।